guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. कल आपका फाइनल डे ऑफ एग्जामिनेशन है एंड आई नो दैट बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा अब एकदम उस लेवल पे होगे कि यार मैम कल क्या करने वाले हैं, पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन इस लास्ट मिनट थॉट में और कुछ सिंपल हैक्स के साथ में आपकी कल का जो पेपर का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो डोंट वरी, just keep in mind some important factors and some important pointers before going for the examination tomorrow everyone। ठीक है, कुछ लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स हम बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका एवरीबडी, बट हाँ कुछ आखिरी की बातें जिनका ध्यान रखना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, जरा उसके अराउंड डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो जितनी भी अभी तक प्रिपरेशन की है इसको ट्रस्ट करो, अपने आप पे भरोसा रखो। तुमने बहुत लंबी तैयारी की है, आज रात को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेने से या ज्यादा पढ़ लेने से पेपर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो डू नॉट पैनिक, जो टॉपिक्स छूट गए अब वो छूट गए, जो कवर नहीं कर पाए थे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिज्यूम करके चलना कि भगवान तुम्हारे साथ है, उन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, कीप काम, डू नॉट पैनिक ऑन द टॉपिक्स वॉट एवर आर लेफ्ट। ठीक है, वॉट एवर गॉन इज गॉन। आज रात भर बैठ के एक्स्ट्रा पढ़ लेने से कल का पेपर बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू क्लोज योर बुक्स एंड यू हैव टू कीप अ काम। ठीक है, बोलते हैं ना कीप काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। दिस इज द टाइम यू हैव टू कीप काम एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एवरीवन। ठीक है, देन फोकस ऑन एक्यूरेसी। देखो मुझे पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो ये तो कहूंगी कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, पूरे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना विदाउट अ थॉट। लेकिन जब हम स्मार्ट गेसिंग करते हैं ना तो ABCD जय माता दी हमको नहीं करना है। हमको स्मार्ट गेसिंग के अंदर मतलब गेस वर्क के अंदर हमको ABCD नहीं करना है। ठीक है, हमको गेस वर्क को भी स्मार्ट गेस वर्क करना है। ट्राई यूजिंग मेथड्स लाइक एलिमिनेशन व्हेन यू आर मेकिंग अ गेस। ठीक है, ट्राई करो कि आप एलिमिनेशन मेथड से कुछ ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कर लो, फिर बचे हुए दो ऑप्शंस के अंदर आज कुछ स्मार्ट गेस कर पाओ। इससे आपकी एक्यूरेसी इन द पेपर बहुत इंप्रूव हो जाती है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की एक बात ध्यान रखने वाली है एवरीबडी, दैट 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना तो इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग देयर, बट इफ यू मेक स्मार्ट गेस आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस में एज मिल जाती है, जो मतलब सिंपल गेस वर्क से गलत हो सकते थे। और यदि हम एलिमिनेशन मेथड्स यूज करने की कोशिश करें तो हम इन अपने गलत गेसेस को करेक्ट गेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट करना है वो एक बात है, बट उसको अपना प्राइमरी गोल मत बना के रखना। एक्यूरेसी को फोकस करते हुए अटेम्प्ट करना है, ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। ठीक है, रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन में नॉट लिखा है, सिलेक्ट द कोड लिखा है, क्या लिखा है अच्छे से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे पेपर में 70% तो ये गलती करके आते हैं कि वो नॉट नहीं पढ़ते। ठीक है, अफर्मेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है, ये नहीं पढ़ते, सिलेक्ट द कोड पूछा है वो नहीं पढ़ते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चारों ऑप्शंस मैच करने की कोशिश करते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पर गलत हो जाता है। नहीं, कभी कभी एक दो सिचुएशंस को मैच कर लेने से भी आंसर मिल जाता है। असर्शन रीजनिंग मत गलत करना, मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, DI के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रखना। CBT बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप क्वेश्चंस को रिव्यू फॉर मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपना टाइम सेव करते हुए आगे बढ़ने का। ये नहीं है कि मैथ्स के क्वेश्चन में अटक गए तो अटके हुए हैं, घंटा 2 घंटा निकाल दिया, नहीं यार, नहीं मिल रहा है आंसर, रिव्यू करो, मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, बाद में रिविजिट कर लेना वंस यू आर डन विद द एंटायर पेपर। ठीक है, सो मैनेजिंग योर टाइम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अटेम्प्ट तो करना ही है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। प्लीज इस सिचुएशन में मत आना कि मैम 150 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, stay calm if you encounter difficult questions। ठीक है, difficult questions are good for your health and for your cut off also। जितना डिफिकल्ट पेपर उतना कम कट ऑफ, इट इज रिलेटिवली इट इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, कट ऑफ नीचे जाएगा यदि डिफिकल्टी लेवल ऊपर जाएगा, तो प्लीज स्टे काम रहना, घबराना मत। एक दो क्वेश्चंस देख के कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, समझ नहीं आ रहा, कभी पढ़ा नहीं था, उस चक्कर में बचे हुए क्वेश्चंस को खराब मत कर देना। सो स्टे काम इवन इफ यू एनकाउंटर अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एवरीवन। ठीक है,
सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, पेपर पेन कैरी कर सकते हो, पेपर मत कैरी करना, वहां से मिल जाएगा रफ पेपर, पेन कैरी कर लेना, और जहां तक हो सके ट्रांसपेरेंट पाउचेस में कैरी करना। आई कैन शो यू वन ऑल्सो, यू कैन कैरी इन दिस फॉर्मेट, हैव ट्रांसपेरेंट पाउचेस। टेक योर वाटर बॉटल विद यू, ट्राई टू टेक बिस्लरी का ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है। घड़ी बड़ी पहन के मत जाना, अवॉइड करना, कंप्यूटर है, टाइम तो दिखता ही रहेगा वैसे भी सामने, पूरा पूरा शो होगा, तो कोई भी ऐसी चीज ले जाना अवॉइड करना सेंटर पे जैसे बाहर रखना पड़े। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने सेंटर का लोकेशन आज ही देख लो, गलत जगह मत पहुंचना, एडमिट कार्ड पे दिए हुए एक एक इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लो, और सेंटर कम से कम, ठीक है, डोर क्लोजिंग टाइम से आधे घंटे पहले पहुंचना। पेपर तो 3 बजे से है ही, आपको उससे 1-1.5 घंटा पहले अपने सेंटर पहुंच जाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नीट की एग्जाम के अंदर सेंटर टाइम से नहीं पहुंचे, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई, तो प्लीज ऐसी सिचुएशन मत लेके आना। दिस टाइम आफ्टर द नीट पेपर लीक, ऑल ऑफ द authorities are very stringent with their rules and regulations, so try to maintain a decorum, everybody, try to reach on your location at least 1.5 hour before your scheduled examination। बाकी कल 6 बजे मिलते हैं, ठीक है, पेपर के बाद बात करते हैं पेपर कैसा हुआ। That's it for this specific video everyone, all the best, trust your preparation journey, and again, once and again, be calm, be consistent, have good sleep tonight, have good food tomorrow, कुछ भी ऐसा मत खाना जैसे dizziness feel हो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज, ट्रस्ट योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी।